This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about chapter number 4, subtopics plastids and peroxisome. Plastids. They are special protoplasmic double membrane bound organelles which function as chemical synthesizer and storage bodies. जो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं. इनका काम ये होता है कि ये केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इनको केमिकल सिंथेसाइजर भी कहा जाता है. और जो स्टोरेज बॉडीज वगैरह हैं उनका ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. प्लास्टिड occur in greatest number in cells of plants. ये ज़्यादातर प्लांट सेल में ये पाया जाता है ज़्यादा. एंड इन द प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और कुछ प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि प्रोटेक्टिस्ट इसकी एग्जांपल दी गई है उसमें पाया जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. जो प्लास्टिड्स हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट कहा जाता है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को. क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स लिविंग. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन क्लोरोप्लास्ट containing chlorophyll which gives plant their green color and is of great importance in the manufacture of food by process of photosynthesis. जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो प्लांट का जो ग्रीन कलर हमें नज़र आता है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से नज़र आता है. और इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो क्लोरोफिल है, इसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस ये है कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें. और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से या इसी प्रोसेस की वजह से जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं. इसीलिए इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की बुनियाद पर या इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, प्लांट को ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है. इसीलिए यानी वो डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे. क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ substantial amount of DNA and are capable of programming synthesis of some other new structural components. क्लोरोप्लास्ट जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट डीएनए जो है इसमें मौजूद होता है और ये कैपेबल होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए न्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को, यानी ये न्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को ये बना सकते हैं. इट हैज़ इट्स ऑन डीएनए एंड आरएनए. इसका अपना डीएनए और आरएनए होता है. डीएनए और आरएनए क्या है ये हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हाइल आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. और हमने ये भी पढ़ा था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. और आरएनए की जो है फर्दर 3 टाइप्स थी, ट्रांसफर, मैसेंजर एंड राइबोसोमल आरएनए. इनके डिफरेंट फंक्शंस थे. अब जो सेकेंड जो है वो क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्ट मीन लिविंग. They have pigment like xanthophyll and keratin. The chromoplasts are responsible for the various color combination found in flowers, fruits and other colored part except green. अब ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कुछ जो कलर्स या पिगमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं जैसे कि जिंथोफिल और केराटिन वगैरह. ये जो प्लांट में उनके फ्लावर्स का कलर, फ्रूट का कलर या फिर कोई और उनका बॉडी पार्ट का जो कलर हो, ग्रीन के अलावा कोई कलर हो, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. अगर वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट या जिंथोफिल या फिर केराटिन वहाँ पे मौजूद होगा तो वो कलर देगा. ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स हमें नज़र आते हैं प्लांट में, चाहे वो उसके फ्रूट में हो या फिर उसके फ्लावर्स वगैरह में हो, तो वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से, यानी ज़ेंथोफिल और केराटिन की वजह से होते हैं. लीकोप्लास्ट. लीको मीन्स वाइट. These are colorless plastids which develop in the absence of sunlight and are thus commonly found in all underground part of the plant.
They store the food material as carbohydrate, lipid and proteins. जो लीकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड ये होते हैं, और ये ऐसी जगह में ये बनते हैं जहाँ पे सनलाइट मौजूद नहीं होती है, और ये ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वहाँ पे ये पाए जाते हैं, यानी उन पार्ट्स में जो अंडरग्राउंड होते हैं प्लांट के उनमें लीकोप्लास्ट पाया जाता है, और ये फूड को स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स के फॉर्म में। अब ये जो हमने डिफरेंट कलर्स पढ़े प्लांट के, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं, इनका एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये येलो होगा या फिर रेड कलर होगा या फिर कोई और कलर होगा, इसकी वजह से जो है जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे इसकी तरफ, प्लांट की तरफ। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो प्लांट में आके या फ्लावर में आके बैठ जाएंगे तो उनमें पोलन ग्रेन लगेगा, फिर पोलिनेशन का प्रोसेस होगा, फिर इसी तरह से वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। अगर अगर जो क्रोमोप्लास्ट जो है वो अगर मौजूद नहीं होता तो वहाँ पे ये जो पोलिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से फर्दर जो प्लांट्स है उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए क्रोमेटिन जो है वहाँ पे जो पिगमेंट जो जिंथोफिल या केराटिन्स वगैरह वहाँ पे जो मौजूद होते हैं, इनकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए जो अट्रैक्शन है प्लांट की तरफ वो ज़्यादा होती है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Proplastids are immature colorless plastids occurring in cells of meristematic tissues. जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो ऐसे इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं ये सेल में पाए जाते हैं, और ऐसे सेल में जहाँ पे जिनसे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं और इनसे नए सेल्स बन सकते हैं, तो ऐसे टिश्यूज को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और प्रोप्लास्ट जो हैं वो यंग, अगर हम इमेच्योर प्लास्टिड को अगर हम ले तो उसको हम कह सकते हैं प्रोप्लास्ट, हम उसको कह सकते हैं, या फिर प्रोप्लास्टिड उसको हम कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। इनमें जो है डबल मेम्ब्रेन ये होता है और इसमें ग्रेन्युलर इसका स्ट्रोमा इसमें मौजूद होता है। दे मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, ये डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई होता है। इन मेच्योर सेल्स प्रोप्लास्टिड डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। अच्छा, यहाँ पे एक ये जो पॉइंट नोट करने की बात जो है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर ये मेच्योर फॉर्म में होगा तो हम उसको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट या फिर लीकोप्लास्ट, या हम इसको प्लास्टिड कहेंगे। लेकिन अगर ये इमेच्योर फॉर्म में होगा तो हम इसको कहेंगे प्रोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट आर एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिज्म। हमने पहले ही कहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी बिना पर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। अ टिपिकल प्लांट सेल हैज स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिज्म क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट जो होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और यही क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को ग्रीन कलर भी दे देता है, और इसके साथ साथ इसी क्लोरोफिल की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एनर्जी को लेता है और वहां से फिर उसको ट्रांसफर करता है फूड में। They have an ability to convert solar energy, means light energy, into chemical food energy by the process of photosynthesis, therefore called site of photosynthesis.
इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट को जो है ये केमिकल में या फिर फूड एनर्जी में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और इनको ये जो पूरा प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेस जो दरकार होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है इसमें यही होता है कि जो प्लांट्स हैं इनमें मौजूद जो क्लोरोफिल है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो लाइट एनर्जी होती है या फिर जो सोलर एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं केमिकल्स या फिर फूड एनर्जी में। इसीलिए जो क्लोरोफिल है उनको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, इसीलिए ये ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनेल से ये बिलोंग करता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होता है और प्रोटीन एसोसिएटेड होता है। Inside the chloroplast, other membranous system arranged into flattened sacs called thylakoids. Inside the chloroplast जो है अदर मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो फ्लैटेंड सेक्स वहाँ पे मौजूद होती हैं जिनको थैलोकॉइड्स का नाम दिया गया है। In some regions, thylakoids are stake forming structure called grana. अब यही थैलोकॉइड से जो है कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं स्टेक फॉर्म, उनको कहते हैं ग्रेना। और सिंगुलर अगर हम उसको कहेंगे तो हम उसको ग्रेनम कहेंगे। द फ्लूइड आउटसाइड द थैलोकॉइड सेल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब इसके आउटसाइड पे जो है कोई एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको थैलोकॉइड के आउटसाइड पे कोई फ्लूइड मौजूद होता है जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया गया है। During photosynthesis, chlorophyll ruptured the energy of sunlight. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की एनर्जी को रप्चर करता है एंड ट्रांसफर इनटू अदर मॉलिक्यूल इन द थैलोकॉइड मेम्ब्रेन। फिर उसको थैलोकॉइड मेम्ब्रेन की जो बाकी मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे ये इसको ट्रांसफर कर देता है। These molecules in turn transfer the energy to ATP। फिर वहाँ पे मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड द अदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स या फिर दूसरे जो एनर्जी रिच या एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे बनते हैं या वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे मौजूद जो पहले से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। The energy carriers diffuse into stroma where the energy is used to drive the synthesis of sugar from carbon dioxide। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनर्जी कैरियर्स होते हैं ये स्टोमा में डिफ्यूज होते हैं और फिर ये एनर्जी को इस्तेमाल करके शुगर की सिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। हाँ, शुगर की सिंथेसिस मीन्स वहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्लोरोप्लास्ट इज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। अब ये जो मूवमेंट होती है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए एनर्जी क्लोरोप्लास्ट को जो है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको एनर्जी रिच बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप इस पिक्चर में देखें, पेज नंबर 68 पे पिक्चर मौजूद है, फिगर 4.13, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डिंग इसमें है। इसके बाद जो है इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं और फिर स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, इनमें स्टार्च की एक्यूमुलेशन होती है। इसके बाद इनसाइड में जो स्ट्रोमा जो दिखाया गया है ये फ्लूइड है। हमने कहा था इनसाइड जो होता है यहाँ पे बॉन्ड मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड जो सब्सटेंस होता है उसको हमने थैलोकॉइड आउटसाइड जो थैलोकॉइड जो फ्लूइड वहाँ पे मौजूद होता था उसको हमने स्ट्रोमा कहा था, तो ये स्ट्रोमा है। उसके बाद आप देखें कि लेमिला यहाँ पे दिखाया गया और ग्रेनम यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रेनम जो है वो ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड को कहा जाता है, ग्रेना उसको कहा जाता है। और अगर हम एक को उठा के देखते हैं तो उसको ग्रेनम कहा जाता है। अगर इस एक को उठा के यहाँ पे हम देख लेते हैं थैलाकॉइड को, तो या ग्रेनम जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे देखें कि इसमें वन लेमिला इंटर ग्रेनल लेमिला इसमें मौजूद होते हैं
और यहाँ पे आप देखें जो लास्ट जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेना एंड सरफेस व्यू, ये जो डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं स्फेरिकल शेप में, ये ग्रेना है। इसके बाद इनर ग्रेनल रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो स्पेस है वो उसको कहते हैं इनर ग्रेनल, इंटर ग्रेनल रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो यहीं पे ही होता है कि इस यहाँ पे जो क्लोरोफिल मौजूद होता है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं वो क्या करेंगे, सनलाइट को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और फिर उस तरह से जो है पूरा प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का फूड तैयार करने का वो यहीं पे होता है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Now we discuss about preoxysome. Preoxysome are single membrane bounded microbodies that contain enzyme for transferring hydrogen atom to oxygen forming hydrogen peroxide, a toxic molecule that is immediately broken down to water by the enzyme catalase। प्रीऑक्सीसोम जो है सबसे पहले जो यहाँ पे बात है नोट करने की वो ये कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और इसमें ये खसूसियत होती है कि ये एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है और ये हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन जो है उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से बनाता है, और जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको इमीडिएटली ये ब्रोक डाउन करता है, इसकी ब्रोकन डाउन करता है यानी इसकी ब्रेकडाउनिंग करता है, और फिर क्या करता है वहाँ पे और उसको फिर वाटर में कन्वर्ट करता है। और इस दौरान जो एंजाइम मौजूद होता है या जो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो कैटालेस एंजाइम वहाँ पे होता है। कैटालेस एंजाइम का फंक्शन यही होता है कि वो ब्रेकडाउनिंग करता है। प्रीऑक्सीसोम आर एबंडेंट इन सेल्स दैट आर मेटाबोलाइजिंग अल्कोहल। प्रीऑक्सीसोम जो है वो ऐसे सेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पे अल्कोहल की मेटाबोलाइजिंग करनी हो। Preoxysome are believed to help in detoxification of alcohol। तो ये ऐसे सेल में पाया जाता है जहाँ पे अल्कोहल जो है वो होते हैं मेटाबोलाइजिंग, जहाँ पे होती है अल्कोहल की। तो इसका मतलब यही है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा अल्कोहल की, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। दे आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्रीऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन कंपाउंड्स। प्रीऑक्सीसोम जो है वो एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं जो ब्रेक डाउन करता है कंपाउंड्स को, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल प्रीऑक्सीसोम विद इन लिवर एंड किडनी सेल्स ब्रेक डाउन एंड डिटॉक्सिफाई फुली। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो प्रीऑक्सीसोम है वो लिवर में और किडनी में किडनी सेल्स में ब्रेक डाउनिंग करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं हाफ ऑफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक। अगर कोई पर्सन जो है कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो इसमें से हाफ जो है या 50% अल्कोहल जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है किडनी और लिवर में। तो ये जो प्रीऑक्सीसोम है एक तरह से देखें तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो अल्कोहल को इस तरह से डिटॉक्सिफाई कर रहा है। 50% अगर कोई पर्सन अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसमें से 50% को ये डिटॉक्सिफाई या फिर फंक्शनलेस उसको कर देता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।